अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल पूछा जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल क्या वाकई कोई ख़तरनाक अमल होता है या कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होता है जिससे पेशेंट की जान जा सकती है और इसीलिए हमें मिलवाया नहीं जाता या उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं होता है। याद रखें कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होता है ये टोटली कुदरती होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में जो टॉक्सिफिकेशन हो चुकी है, यानी कि जो हमने ड्रग ली है उससे हमारा जिस्म जहर आलूद हो चुका है, हमारे गुर्दे उसको खुद ब खुद जिस्म से निकाल देते हैं। और जो ही उसको जिस्म से निकालने की वो कोशिश करते हैं तो उसकी मिकदार हमारे जिस्म में कम हो जाती है। जो ही वो मिकदार कम होगी तो हमारे जिस्म को, क्योंकि वो ड्रग लेने से जो प्लेजर मिल रहा था, अब वो प्लेजर मिलने के बजाय हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। और वो जब तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी तो इसमें यह होगा कि उस तकलीफ़ को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर पे या किसी इस तरह के अदारे में उसको मैनेज किया जाता है। और वो जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होता है वो नेचुरली खुद ब खुद ही ग्रेजुअली जिस्म से निकलना शुरू होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि उस ड्रग का कोई असर इंसान के जिस्म पर नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेन डैमेज नहीं होता, ब्रेन डैमेज भी होता है और इसके अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, कोई 10-15 किस्म की तो ब्रेन डैमेजेस हैं। कुछ पार्शली हैं, यानी कि कुछ कम टाइम के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे अरसे तक या परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है। इसलिए बाज़ औक़ात आप जब बंदे को दाखिल करते हो तो आपने 90 डेज़ तक का उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। उसकी आप उसको रखते हो, उसकी पहले डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उसके साइकोथेरेपीज़ होती हैं, मैनेज होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी बाज़ औक़ात बंदे की कुछ आपको लग रहा होता है कि डिस्टर्बेंस है, तो वो हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि वो 100% ओके हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन डैमेज जो होते हैं वो परमानेंट भी होते हैं और उसको फिर मज़ीद एक्सप्लेन साइकियाट्रिस्ट कर सकते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेन किस हद तक डैमेज हुआ है और इसको आगे लाया अमल क्या होगा। लेकिन अमूमन जब उस आइडियल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमें उसको कुछ लर्निंग न्यू चीज़ें उसको लर्न करनी चाहिए, नई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को उस नए सिस्टम में बहाल कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।